एक रिपोर्ट पूजा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि दिग्गज मैदान के अंदर हैं। बड़े चेहरों का जिक्र करें तो किस तरीके से चुनावी प्रचार किया जा रहा है, वार पलटवार किया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई में चुनावी प्रचार और वार पलटवार दोनों ही तेज हो गए हैं। सियासी रण में बीजेपी और समाजवादी की टक्कर ने जुबानी जंग को और बढ़ा दिया है। चुनावी मैदान में दिग्गजों के साथ उतरी बीजेपी ने प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां डोर टू डोर कैंपेन हो या ताबड़तोड़ जनसभाओं का संबोधन, बीजेपी के दिग्गज पीछे नहीं हट रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रचार का जिम्मा अमित शाह ने अपने कंधों पर ले लिया है। इसी कड़ी में आज उन्होंने अनूप शहर में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जनता से बीजेपी को जीत दिलाने की अपील अलग अंदाज में की। उन्होंने कहा कि कमल के निशान पर इतनी जोर से उंगली दबाना कि जेल में आजम खान को झटका लगे। कमल के बटन को जरूर दबाना, मगर कमल के बटन पर उंगली इतनी जोर से दबाना कि बटन अनूप शहर में दबे और जेल में आजम खान को झटका लगे। अमित शाह ने प्रदेश की पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए अखिलेश और जयंत को लपेटे में लिया। एक तरफ शाह तो दूसरी तरफ नड्डा भी प्रचार के मैदान में कूद पड़े हैं, जहां सिराथू में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी जमकर समाजवादी पार्टी और बसपा को आड़े हाथों लिया। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा? मगर सपा की सरकार बन गई तो तीसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर बाहर बैठ जाएंगे। बोलो उनके जमाने में जमीनों पर कब्जा होता था कि नहीं होता था? बोलो उनके जमाने में मकानों पर कब्जा होता था कि नहीं होता था? औने पौने रेट पर जबरदस्ती वो खरीदते थे कि नहीं खरीदते थे? और जमीनों पर कब्जा करते थे कि नहीं करते थे? माफिया राज था कि नहीं था? बोलो रेत माफिया था कि नहीं था? खनन माफिया था कि नहीं था? अपहरण उद्योग धंधा था कि नहीं था? ये उनका यूएसपी है, ये उनकी क्वालिटी है। ये है सपा का काम, ये है बसपा का काम। आज बीजेपी समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी तो सपा भी पीछे कैसे रहती। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जुबानी तीर चलाए, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में हमारी गठबंधन की सरकार बनने के बाद बुल और बुलडोजर का पता नहीं चलेगा। वहीं सीएम योगी के शिमला वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार में गर्मी नहीं भर्ती होगी। जो लोग कह रहे हैं गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। धमकी देना इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर। इस चुनाव का मुद्दा साफ है, नौजवानों को नौकरी दिलानी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीनी मुद्दे हैं, उनको लेकर हम लोग चल रहे हैं साथ। उत्तर प्रदेश में चुनावी तपिश के बीच ये जुबानी जंग अब तेज होने लगी है। तमाम नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने में लगे हैं। बहरहाल चुनावी तकरार के बीच प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, ये तो 10 मार्च के बाद ही साफ हो पाएगा।